ओम। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसे कि आजकल समय चल रहा है, बहुत ही नकारात्मक पूर्ण विचार हमारे मन में आ रहे हैं, चारों तरफ से सैड न्यूज़ मिल रही हैं, तो उनको सुनकर मन में तनाव होना स्वाभाविक है। आप सभी के मन में कुछ ना कुछ लेकर, कोई ना कोई टॉपिक लेकर किसी न किसी वजह से तनाव बना हुआ है। किसी को अपने काम के विषय में तनाव है, तो इसलिए हमें पूर्णतः अच्छी साउंड स्लीप नहीं आती है, अच्छी नींद नहीं आती। अच्छी नींद के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं आपकी मदद करूंगी। कुछ उपयोगी नुस्खे आपको बताऊंगी जिसको करने से आपको अच्छी नींद मिलेगी। तो सबसे पहले हमें सुबह थोड़ा जल्दी उठना है। अपराह्नकालीन भ्रमण जिसे कहते हैं, प्रकृति के समीप हमें अधिक से अधिक रहने के प्रयास करना है। अपनी छत पर घूम सकते हैं, बाहर अपने गली में, मोहल्ले में या पार्क में, जो भी आपके आसपास हो, से घूम सकते हैं। और इवनिंग में भी आप वॉक कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठें, थोड़ा सा व्यायाम करें, प्राणायाम करें, उसके बाद अपने नित्य कर्म करें, अपना घर का काम करें। उसके पश्चात पौष्टिक खाना लें, सात्विक और पौष्टिक ताज़ा बना हुआ आहार लें। थोड़ा सा स्प्राउट ले सकते हैं आप। उसके बाद आप दाल, चावल, रोटी जैसा आपको पसंद हो, लेकिन हल्की डाइट लें और अधिक से अधिक पानी पिएं। अपने पेट को साफ रखने का प्रयास करें। जितना आपका पेट साफ होगा उतनी आपको अच्छी नींद आएगी। तो इसके लिए आपको खाना पौष्टिक, स्वादिष्ट और सुपाच्य लेना होगा। मौसमी फलों का आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे बेल का शरबत आप पी सकते हैं, पपीता आप खा सकते हैं और अनार का सेवन आप कर सकते हैं। और इसके लिए आपको और क्या करना है, योग और प्राणायाम तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से करने हैं। सरसों का तेल आपको ले लेना है और अपने पैरों की मालिश करनी है। सोने से पहले अपने पैरों की सीधे हाथ से उल्टे पैर की कस की मालिश करनी है, कम से कम 5-5 मिनट। अच्छी तरीके से अपने हाथों की उंगलियों से करनी है, हथेली से नहीं करनी। हथेली से करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में गर्मी चढ़ती है, तो हमें उंगलियों से अच्छी तरीके से मसाज करनी है। अपने पैरों की तलवों की 5-5 मिनट इस प्रकार से रबिंग करनी है, जिससे आपको बहुत ही अच्छी नींद आएगी। आपका हार्ट मजबूत होगा, आपको आंखों में भी आपकी रोशनी बढ़ेगी। इस प्रकार से रगड़ते रहना है, रगड़ते रहना है। और ये अपने पॉइंट्स दबा लेने हैं सोने से पहले। और आपको नाक में एक बूंद गोघृत की डालनी है। गाय का देशी घी, गाय के दूध से जो हम बनाते हैं, उसका आपको एक बूंद डालकर सोना है। और इसके साथ ही आपको कौन कौन से प्राणायाम करने हैं, मैं बहुत ही जल्दी और शॉर्ट तरीके आपको बता रही हूँ, जो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे और लाभकारी होंगे। एक तो आपको पॉजिटिव रहना है, अधिक से अधिक खुश रहना है। चाहे कितनी भी नकारात्मक विचार आपके मन में आए, आपको उन्हें हटा देना है अपने मस्तिष्क से और पॉजिटिव रहना है। बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहने का प्रयास करना है। और लंबे गहरे सांसों पर जब आप बिस्तर पर जाते हैं तो अपने हवादार कमरे में सोएं, कमरे को बंद करके ना सोएं। अपने खिड़की, दरवाजे जितने आपके कमरे में हो, तो खिड़कियां खोलकर ही सोने का प्रयास करें। गहरे लंबे सांसों का अभ्यास करना है सोने से पहले। और ध्यान करना है। जिस भी प्रभु को आप स्मरण करते हैं, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, उनका स्मरण करना है, ध्यान करना है। और इसके साथ ही ओम की चैंटिंग करनी है, कम से कम 100 बार आपको मैं आपको इतने सारे नुस्खे बताऊंगी, जो आपको एक भी नुस्खा आपने उसमें से ले लिया और अपना लिया तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो ओम की चैंटिंग करनी है। 2-3 बार पहले गहरे लंबे सांस ले लेने हैं। गहरे लंबे सांस कैसे लेने हैं, पहले धीरे 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 सांस को खाली करना होता है और फिर धीरे धीरे भरना होता है। तो ध्यान अपना सांसों पर केंद्रित करना है। दुनियादारी से, बाहर के विचारों से एकदम अलग हो जाना है और अंतर्मुखी होकर ही सोना है। अपने शरीर पर ध्यान रखना है। पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक अपने पूरे शरीर का निरीक्षण करना है लेटकर। पहले ओम की चैंटिंग बताती हूँ कैसे करनी है, मैं आगे बढ़ गई थी। गहरा सांस भरना है। आप 5
मिनट जब ओम की चैंटिंग करेंगे तो आपके सारे नेगेटिव विचार, जितने भी आपके मन में उदासीनता है, डिप्रेशन है, तनाव है, सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आप बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएंगे और आपका ध्यान अपने पूरे शरीर पर ही स्थित होगा। तो 5 मिनट आप ओम की चैंटिंग कर लें। अगर आप अपनी दिनचर्या, अपनी ऋतुचर्या के अनुसार अपनाते हैं तो आपको इतना करने पर ही बहुत ही अच्छी नींद आ जाएगी। अगर तब भी नहीं आती है तब आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, कम से कम 11 बार, 21 बार, जितनी आपकी सामर्थ्य हो। तो गायत्री मंत्र का जाप कैसे करेंगे? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये आप 5 मिनट कर सकते हैं, 11 मिनट कर सकते हैं। जब तक आपको नींद ना आए आप इसी मंत्र को दोहराते रहें या फिर ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र को ले लें या फिर महामृत्युंजय जाप ले लें। और इसके अलावा अपनी पलकों को लगातार इस प्रकार से झपकते रहें, लगातार अपनी पलकों को झपकते रहें। और आप जब सुबह को व्यायाम करेंगे तो आपको बहुत ही गहरी नींद आएगी। और इस प्रकार से लेटकर आप योग निद्रा भी ले सकते हैं। बिल्कुल सीधे अपने बिस्तर पर लेट जाएंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, हथेलियां आकाश में, हथेलियों का रुख आकाश में, पैरों में सुविधानुसार फासला। योग निद्रा के लिए अपने अपने आसन पर सभी लेट जाएंगे। 3 बार गहरे लंबे सांसों का अभ्यास करेंगे। अधिक श्वास भरेंगे, अधिक श्वास को छोड़ेंगे, अधिक श्वास भरेंगे और श्वास को खाली करेंगे। एक बार पुनः गहरा श्वास भरें और श्वास को खाली करें। अपने मन को अपने शरीर पर स्थित करें। बाहर के विचारों से, बाहर की दुनिया से एकदम नाता तोड़ दें। पूरा ध्यान अपने शरीर पर स्थित करें। शरीर को ढीला करें, बिल्कुल ढीला। पैर के अंगूठे से सीधे पैर के अंगूठे को हल्का सा ढीला छोड़ें। दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी, 5वीं, पगतली, पैर, टखना। अभी हम सीधे पैर पर ही हैं, सीधे पैर का टखना, पिंडली, घुटना, घुटने के नीचे वाला भाग, जंघा और जंघा मूल। उल्टे पैर की तरफ आ जाएं। उल्टे पैर का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी उंगली, 5वीं उंगली, पगतली और पैर, पैर का टखना, पिंडली, घुटना, घुटने का नीचे वाला भाग, जंघा और जंघा मूल। आपके दोनों पैर एकदम शिथिल हो गए हैं, एकदम शांत हो गए हैं। धीरे धीरे सीधे पैर की जंघा से ऊपर की ओर चलें। पेट के सभी अंगों को मानसिक अवलोकन करें। छोटी आंत, बड़ी आंत, पेनक्रियास, लीवर और ऊपर चलें। अपने धड़कते हुए दिल को महसूस करें। आपके फेफड़े, आपका हार्ट, धड़कता हुआ दिल। और ऊपर चलें, गर्दन। अब सीधे हाथ की उंगलियां ढीली करें। अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी,
5वीं। इसी प्रकार से उल्टे हाथ का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी और 5वीं। ढीला करें। सीधे हाथ की हथेली, हथेली का पृष्ठ भाग, कलाई, कोहनी, भुजबली, कंधा। इसी प्रकार से उल्टे हाथ की हथेली, हथेली का पृष्ठ भाग, कलाई, घोनी, भुजबली और कंधा। एक एक अंग को देखते जाएं और महसूस करते जाएं कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा मन एकदम स्वस्थ है। आएंगे गले पर, गले में देखें अपनी आहार नली और श्वास नली, थायराइड ग्लैंड सभी सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं। पूरे शरीर में ब्लड का संचार सुचारू रूप से हो रहा है। ऊपर की ओर चलें। सीधा कान, सीधा गाल और कनपटी, सीधी आंख और माथा। इसी प्रकार से उल्टा कान, आपका गाल उल्टा, उल्टी तरफ से नासिका छिद्र, उल्टी आंख और माथा। आएंगे मस्तिष्क की ओर। मस्तिष्क के सभी अंग स्वस्थ सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। धीरे धीरे मन एकदम शांत होता जा रहा है। सांस को खाली करते हुए ऊपर से नीचे की ओर प्रत्येक अंग प्रत्यंग पर दृष्टिपात करते जाएं और पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करते जाएं। करेंगे तात्विक दृष्टि से अपने शरीर का मानसिक अवलोकन। शरीर का भार महसूस करें जो हमारे हड्डियों में है। हमारी हड्डियां पृथ्वी तत्व का प्रतीक हैं। शरीर में बहता हुआ रक्त, हमारी नस नाड़ियों में बहता हुआ रक्त जल तत्व का प्रतीक है। हम शरीर को छू कर देखें तो कहीं से ठंडा और कहीं से गर्म लगता है। ये अग्नि तत्व का द्योतक है जो हम सांस ले रहे हैं और सांस को छोड़ रहे हैं। वायु तत्व का प्रतीक है। नस नाड़ियों में जो खाली स्थान है वो आकाश तत्व का प्रतीक है। हमारे शरीर के पांचों तत्व स्वस्थ हैं, सुगठित हैं। हमारे शरीर की सप्त धातु पूर्णतः संतुलित हैं। तीनों हमारे दोष जो शरीर में होते हैं वो सम अवस्था में हैं। कहीं भी आपके शरीर में दर्द हो तो उसको महसूस करें कि वह दर्द ठीक हो गया है। किसी भी प्रकार की अकड़न जकड़न हो तो उसको ढीला करें। महसूस करें कि हम एक हिल स्टेशन पर जा रहे हैं। शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का आत्मसात करते हुए चले भ्रमण के लिए। मानसिक रूप से चलते हैं हिल स्टेशन की ओर। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, बहुत ही सुंदर शांत वातावरण।
चिड़ियों की चहचहाट महसूस करें। पेड़ फल और फूलों से लदे हुए हैं, उनके सौंदर्य को निहारें। प्रसन्नता का अनुभव करें। ऊंची ऊंची पहाड़ों की चोटियों पर ध्यान केंद्रित करें। आनंद का अनुभव करें। कितना मनोरम दृश्य है, दृश्य का आनंद लें। पास में ही कल कल बहती हुई नदी, उसको देखें, उसके जल को निहारें, किस प्रकार से कल कल करती हुई बहती जा रही है। बहुत ही मनोरम दृश्य है। एक एक सुंदर पेड़ फूलों से फलों से लदे हुए हैं, जिनको देखते ही मन आकर्षित हो रहा है। मन करता है कि इसी वातावरण में मैं घूमता रहूं, घूमती रहूं और प्रकृति का आनंद उठाती रहूं। कितनी सुंदर हवा बह रही है, उसको अनुभव करें। पानी को छूने का प्रयास करें। नदी के कितना शीतल जल है, जिसमें स्नान करने का मन हो रहा है। ज्ञान की गंगा में गोता लगाएं और लगाएं और लगाएं और इसी वातावरण में खोते जाएं, खोते जाएं। प्राकृतिक दृश्यों का आनंद ले रहे हैं आप। ऊंचे ऊंचे पहाड़ की चोटियां, खुला आसमान, सुंदर सुंदर वृक्ष, कलरव करती हुई नदी, पूर्णतः आनंद उठाएं प्राकृतिक दृश्य का। धीरे 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 अपने आज्ञा चक्र पर वापस आ जाएं। सहस्त्रार चक्र पर आएं। धीरे धीरे सहस्त्रार चक्र से आज्ञा चक्र पर पुनः आए। आज्ञा चक्र से विशुद्धि चक्र पर धीरे धीरे आएंगे। आकाश तत्व का प्रतीक हमारा विशुद्धि चक्र। धीरे धीरे अनाहत चक्र पर आए, हृदय के समीप पेड़ पर, और महसूस करें कि हमारी एक एक हृदय की नस नाड़ियां, धमनियां, शिराएं स्वस्थ हो रही हैं। अनाहत चक्र से मणिपूरक चक्र पर आए और महसूस करें हमारे पेट के सभी अंग स्वस्थ हो रहे हैं। मणिपूरक चक्र से स्वादिष्टान चक्र पर आए और महसूस करें कि मेरे शरीर का जल तत्व बिल्कुल संतुलित है, ना पानी की कमी है, ना पानी अधिक है। धीरे धीरे मूलाधार चक्र पर आए। महसूस करें कि मेरे शरीर की अस्थि पंजर पूर्णतः स्वस्थ है, सुदृढ़ है, मजबूत है। सांस को सामान्य करें। लेटी लेटी अवस्था में ही ओम का गुंजन करेंगे। अपने हाथों को अपनी नाभि पर रख लेंगे। अगर अब भी आपको नींद नहीं आएगी तो 11 बार ओम का उच्चारण करेंगे। भरें सांस। ओम।
आएंगे वापस, लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएंगे। हमने अनुभव लिया है योग निद्रा आसन का और आपको टिप्स भी बताए हैं कि आप किस प्रकार से अच्छी नींद ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आगे की वीडियो में मैं आपको दीर्घ योग निद्रा का अभ्यास कराऊंगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार।